अभी मेरे एमए के फाइनल इम्तिहान में करीब 3 महीनों का समय था कि घर में मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। घर के सब लोग मेरी शादी के पक्ष में थे, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। जब मैं 7वीं कक्षा में थी, एक दुर्घटना में मेरे डैडी की एक बांह कट गई थी। उसके बाद हमने बहुत ही मुश्किल समय देखा था। हम 3 भाई बहनों की पढ़ाई भी बहुत ही मुश्किल से हुई थी। हमने छोटे मोटे काम करके ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन अब मेरा दिल चाहता था कि मैं अब परिवार के लोगों की मदद करूं। दूसरी तरफ मैं ये भी चाहती थी कि अगर मेरा विवाह होना ही था तो बहुत ही सादगी से सब कुछ होना चाहिए। दहेज देने के मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी। फिर एक दिन जब अचानक ही एक रिश्ता आया, मैं घबरा गई कि कहीं लड़के वाले लालची ना हो। मैं अपने डैडी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी और उनके सर पर पैसों का बोझ नहीं पड़ने देना चाहती थी। लेकिन प्रभु ने मेरी बात शायद सुन ली। मेरी शादी तुरंत ही बिल्कुल सादगी से हो गई और बिना कुछ दिए ही लड़के वाले मुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले गए। बारात में सिर्फ 20 लोग ही आए थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 1 वर्ष के बाद में मैं एक बेटी की मां बन गई। बच्चे के जन्म के बाद 4-5 दिन तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मेरी सास मुझे बेटी को जन्म देने के कारण ताने मारने लगी। मेरी सास की भी एक बेटी थी, पर वो मुझे दिन रात बुरा भला कहने लगी। मेरी सास मेरे पति से भी बुरा व्यवहार करने लगी थी और मुझे तो बस दिन रात ताने ही मारती रहती थी। मैंने जीवन में कभी भी किसी इंसान को इतनी जल्दी बदलते हुए नहीं देखा था। मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन समय यूं ही बीतने लगा। मेरी सास बाबाओं, साधुओं, पंडितों पर बहुत यकीन करती थी। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हमारे परिवार वाले किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानते थे और मंत्रों और तावीजों पर यकीन नहीं करते थे। अब तो मेरी सास ने बात बात पर मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया था। वो हर तरह से मुझे दुख देने की कोशिश करती रहती थी। उसकी अपनी बेटी को भी उसके ससुराल से गालियां ही मिलती थी, क्योंकि उसकी 2 बेटियां थी। सास शायद अपनी बेटी के साथ हो रहे व्यवहार का बदला मुझसे ले रही थी। मुझे बहुत ही अफसोस होता था। सब कुछ प्रभु की मर्जी मानकर मैं स्वीकार करती थी। मैं अपनी सास की बेटी से बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और उसकी बेटियों के लिए तरह तरह के कपड़े, खिलौने ला देती थी। सास की बेटी मुझे बहुत पसंद करती थी। मेरे पति से अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो अपनी माँ की इस हद तक इज्जत करते थे कि माँ के सामने जुबान भी नहीं खोलते थे। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी होने लगी और मेरे पति और अपने चाचा से खूब प्यार पाने लगे। एक दिन मेरी सास का पाँव फिसल गया और उनके दांव पाँव की टखने की हड्डी टूट गई। उस दौरान उनको 6 महीने पलंग पर ही बिताने पड़े। मेरी बेटी 3 बरस की हो गई थी। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी सास अक्सर उसको दुत्कार कर दूर कर देती थी। जब सास पलंग पर थी, मेरी बेटी ज्यादा समय सास की बगल में बैठकर ही
गुजारा करती थी। वो दादी से एक तरफा बातें करती थी और कभी दादी के हाथ और सर दबाना शुरू कर देती थी और अपनी तोतली जुबान से दादी को गीत और कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन अचानक ही मेरी सास बेहोश हो गई। मेरी बेटी उस समय सास के पास ही थी। मैं पड़ोसी के घर में थी और मेरे पति बाजार गए हुए थे। मेरी बेटी ने किसी तरह से मेरा और उसके डैडी का फोन नंबर घुमाकर हमसे कहा, दादी को कुछ हो गया, जल्दी आ जाओ। कुछ ही देर में मेरे पति एम्बुलेंस से मेरी सास को अस्पताल ले गए। सास को दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उस दिन मेरी छोटी सी बेटी के कारण मेरी सास की जान बच गई थी। बस उस दिन के बाद तो चमत्कार हो गया। अस्पताल से ठीक होकर आने के बाद तो मेरी सास दिन भर मेरी बेटी को अपने पास ही रखती थी। कभी उसके बाल बनाती थी, कभी उसको कुछ खिलाती थी, तो कभी उसको गीत सुनाती थी। जिस बेटी के जन्म पर सास ने मुझे और मेरी बेटी को कितनी गालियां दी थी, उसी बेटी के बिना अब सास एक सेकंड भी नहीं बिता सकती थी। उस दिन मुझे लगा कि भले ही कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, समय बीत जाता है। अब मेरा एक बेटा भी है, लेकिन मेरी सास मेरे बेटे से अधिक आज भी मेरी बेटी को ही प्यार करती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम इंसान लोग कभी भी सही बातें चोट खाए बिना नहीं सीखते। पर शुक्र है भगवान का कि मेरी सास अब एक बहुत अच्छी माँ और दादी है। शायद मेरी बेटी का ही भाग्य था कि मेरी सास की बेटी ने भी एक बेटे को जन्म दिया और उसका जीवन भी बदल गया। अब तो मेरी सास की बेटी महारानियों की तरह ही बड़ी सी कार में अपने तीनों बच्चों के साथ हमारे घर आती है। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। बेटा हो या बेटी, दोनों ही प्यार के काबिल होते हैं। न जाने किसके भाग्य से जीवन बदल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।